आप सभी को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी पर होने वाले राधा कुंड स्नान के बारे में, जिसमें स्नान करने मात्र से निसंतान को संतान और जिसे पुत्र प्राप्ति की कामना हो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और जिसे भक्ति की कामना हो उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। परंतु उस भक्त का राधा रानी पर विश्वास पक्का होना चाहिए, अर्थात उसका विश्वास अटूट होना चाहिए राधा रानी पर, तो राधा रानी उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। इसके कुछ विधि नियम हैं, जैसे कि जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं या जिन्हें अपने लिए संतान की कामना है या पुत्र की कामना है, तो उन्हें दोनों पति पत्नियों को यह व्रत सुबह 5 तारीख 2023 रविवार से ही व्रत धारण करना होगा। और यदि वह पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हैं तो जल और फल ले सकते हैं और राधा कुंड पर अहोई अष्टमी की पूजा कराकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं और रात्रि 12 बजे स्नान करते हैं। और इसके लिए कुछ विशेष सामग्री है, जैसे कि अपने साथ ले जानी होती है, जैसे कि राधा रानी के लिए वस्त्र, फल, फूल, माला और श्री कृष्ण भगवान के लिए पीताम्बर और पंचामृत, पंचमेवा, मिठाई इत्यादि चीज़ें आपको अपने साथ घर से ही ले जानी होती हैं। और आप अपने लिए भी दूसरे वस्त्र लेकर जाएं, क्योंकि वह वस्त्र जो आप घर से पहन कर जाते हैं वह वहीं पर छोड़ने होते हैं, इसीलिए अपने साथ अपने वस्त्र ज़रूर लेकर जाएं। अब हम जानेंगे इस व्रत की कथा और कुंड का निर्माण किस प्रकार हुआ। इस साल अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को है, तो इसीलिए स्नान भी रात्रि 12 बजे 5 नवंबर को ही है। कहानी। जब एक बार श्री कृष्ण भगवान गाय चरा रहे थे तो अरिष्टासुर नाम का असुर भगवान का वध करने के लिए गाय का बछड़ा बनकर भगवान की गायों में मिल गया, तो भगवान ने उसका असुर का वध कर दिया। क्योंकि वह बछड़े के रूप में था, तो भगवान से गौ हत्या का पाप हो गया। इस तरह सभी ग्वाल बाल भगवान से दूर हो गए और कहने लगे कि तुमने गौ हत्या कर दी है। तो भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया कि यह देखने में गाय है परंतु यह असुर है। तब राधा रानी बोली, आपने इसका वध गौ के रूप में किया है, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। इससे बचने के लिए आपको पश्चाताप करना होगा। भगवान बोले, तो मैं पश्चाताप कैसे करूं? राधा रानी बोली, जितने भी तीर्थ हैं सभी का स्नान करके आओ, तभी तुम्हारे गौ हत्या का पाप खत्म होगा। जब भगवान कृष्ण ने ये बात सुनी तो बड़े अचंभे में हुए। मैं अपने ब्रज और ब्रजवासियों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं एक क्षण के लिए भी ब्रजवास नहीं छोड़ सकता हूँ और ब्रजवासियों को भी। भगवान ने कहा कि मैं अपने ब्रज को छोड़कर तो नहीं जा सकता, पर ब्रज में ही अपने तीर्थों को ला सकता हूँ। उन्होंने अपनी बंसी से सभी तीर्थों को आमंत्रित किया और सारे तीर्थ एक एक करके ब्रज में आ गए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 88 करोड़ तीर्थ राधा कुंड पर आकर उपस्थित हो गए, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिवेणी, गंगा, जमुना, हरिद्वार, गोमती, जितने भी तीर्थ थे सभी राधा कुंड पर आ गए। सब भगवान ने सभी तीर्थों से कहा, मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, आप सभी मुझे स्नान कराएं। तब भगवान ने अपनी बंसी से ही एक कुंड का निर्माण किया। उस कुंड का नाम कृष्ण कुंड पड़ा। सारे तीर्थों ने अपना अपना नाम बोल बोल कर श्री कृष्ण को स्नान कराया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गोपियों ने श्री भगवान को अभिषेक किया। सारे तीर्थों का स्नान करने के बाद भगवान का गौ हत्या का पाप दूर हुआ। फिर कृष्ण ने राधा रानी और सभी गोपियों से कहा, देखो मैं और मेरा कुंड कैसा लग रहा है। भी गोपी
बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि आप और आपके कुंड में कोई भेद नहीं है महाराज, बड़े ही सुंदर लग रहे हो दोनों। तब भगवान बोला, अगर मैं आप सभी को अच्छा लग रहा हूँ और सुंदर लग रहा हूँ और मुझ में और मेरे कुंड में कोई भेद नहीं है, तो आप सभी मेरे समीप आ जाएं। तो सभी ने समीप जाने से मना कर दिया। तो कृष्ण भगवान बोले, आप सभी मेरे समीप आने से मना क्यों कर रहे हैं? तो गोपियाँ बोली और राधा रानी बोली कि आपको गो हत्या कर इस जल में स्नान किया है, तो सारे अशुद्धियाँ इस जल में आ गई हैं। तब राधा रानी बोली, मैं तो इस जल को स्पर्श भी नहीं करूँगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि तो आप अपना अलग कुंड बनाओ। तब राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया। सभी सखियों ने मिलकर उस कुंड का एक विशाल कुंड के रूप में निर्माण किया, और जो इस कुंड के बीचों बीच छोटा कुंड है उसे राधा कंगन कुंड भी कहा जाता है। जितने भी तीर्थ कृष्ण कुंड में थे वह सभी राधा कुंड में आ गए, अर्थात वह सभी राधा जी के चरणों में आ गए और राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से दोनों कुंडों का संगम करा दिया। जैसे ही दोनों कुंडों के जल ने एक दूसरे को स्पर्श किया, श्री कृष्ण भगवान आनंदित हो गए और सारे ब्रजवासी राधा कुंड के समीप आ गए। तो उस दिन कार्तिक मास की अष्टमी थी, जिसे हम अहोई अष्टमी बोलते हैं, और गौड़िया संप्रदाय में इसे भौरी अष्टमी भी कहा जाता है। जब सभी ब्रजवासी कुंड के समीप आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा, हे राधे, जब कोई आपके श्री कुंड में स्नान और पूजा और दान करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा करे तो आप उनको क्या फल दोगी? हे माधव, राधा रानी बोली, हे माधव, हे कृष्ण, जो इस अष्टमी के दिन मेरे कुंड में रात्रि के समय स्नान करेगा, जिसके संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होगी, जिसके लड़की हैं उसे पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। जो भी अपनी पूरी श्रद्धा से मेरे द्वारा अर्धरात्रि में निर्मित इस कुंड में स्नान करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी, उसकी झोली भरूंगी। आज से 550 वर्ष पूर्व से यह अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड स्नान की परंपरा चली आ रही है। जो भी पति पत्नी अपनी संतान और संतान की इच्छा से एक साथ इस कुंड में अर्थात श्री राधा कुंड में स्नान करके फल छोड़ते हैं, फिर राधा रानी उस जोड़े को फल प्रदान करती हैं। राधा रानी सभी की झोली अवश्य भरती हैं। जो दंपति पूरी श्रद्धा पूर्वक वहाँ पर पूजा विधि विधान पूर्वक कराते हैं और फल छोड़ते हैं तो राधा रानी उन्हें फल अवश्य प्रदान करती है, अर्थात उन्हें संतान जरूर देती है। तो बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। तो जो भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस स्नान को करना चाहता है तो वह जरूर जाए, और जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है तो वह अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में राधा रानी कुंड पर दोबारा से जाकर और पूजा कराकर जो भी चीज़ अपनी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहे, वस्त्र इत्यादि, राधा रानी को ज़रूर देकर आएँ, और जो फल वो वहाँ पर छोड़ कर आए थे उस फल को दोबारा से खाने की आज्ञा वहाँ पर ब्रजवासियों से पूजा कराकर लेकर आए। तो बोलिए राधा कुंड की जय, गोवर्धन धाम की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कृपया करके राधे राधे का कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।